हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों पार्ट 16, कौन करेगा यह काम। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कैसे इसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन सारी वीडियोज़ को देखें, पढ़ें, समझें कि कैसे आप उनसे सारी चीज़ें हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है इसमें। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया है, विकल्प चुनकर आपको सही उत्तर लिखना है। अ नंबर का प्रश्न पूछा है कि अधिकतर घरों में महिलाएं और लड़कियां ही साफ सफाई का कार्य करती हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों तीसरा नंबर का, कि लड़के और लड़कियों के कार्य समान होना चाहिए। तो ये आपका सही उत्तर होगा। तो इसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 1 का अ नंबर कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न में ब नंबर में दिया है, इसमें पूछा है कि हमें टॉयलेट यानी शौचालय नियमित साफ करना चाहिए, सुंदर दिखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, व्यस्त रहने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा नंबर, स्वस्थ रहने के लिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो ऐसे आपको ब नंबर कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद सा नंबर देखते हैं। इसमें पूछा है, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य है गांधी जी का। तो दूसरा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब द नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा है आपके लिए, कूड़े कचरे का सही निपटान करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों पहला नंबर, कि हरे डस्टबिन में गीला कचरा एवं नीले डस्टबिन में सूखा कचरा हमें डालना चाहिए। तो ये इसमें सही उत्तर होगा। तो इसे आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद आगे देखेंगे। प्रश्न 1.2 है और इसमें पूछा है, रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान भरना है आपको। तो यहाँ लिखा है पहला, महात्मा गांधी ने छुआछूत के भेदभाव पर बदलाव लाने की कोशिश की। तो खालिस्तान में छुआछूत लिखना है आपको। दूसरा है, आज़ादी के बाद बाबा साहेब की अगुवाई में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ था। अपने घर एवं विद्यालय का टॉयलेट साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और आजकल आधुनिक मशीनों से भी कचरा साफ किया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न रिक्त स्थान को भरेंगे और इस प्रश्न को ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न नंबर 2 में आपके लिए यहाँ पूछा है कि आपके घर में शौचालय कौन साफ करता है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि घर के सभी सदस्य करते हैं, कोई भी कर लेता है ना, मम्मी पापा या आप कर सकते हैं, दादा दादी, कोई भी कर लेता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे घर के सदस्य। प्रश्न नंबर 3 है, आप अपने घर को साफ रखने में क्या मदद करते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों कि कचरा नहीं फैलाते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, है ना, और कचरा हम हमेशा डस्टबिन में डालते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 3 को कंप्लीट करेंगे। चौथा प्रश्न है कि आप अपने स्कूल बैग की सफाई कब करते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि रविवार को या छुट्टी वाले दिन हम करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न 4 का उत्तर लिखेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करना है बच्चों। अब आगे हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा में चैनल में काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए, वे सभी वीडियो आपको समय पर मिले, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही वो सारे वीडियो मैं डालूं, आपको समय पर सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा है कि क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? यदि नहीं तो क्यों?
तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि कुछ कामों को दूसरों से ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। समाज में साफ सफाई का काम करने वाले लोगों को घृणा की नज़रों से देखा जाता है और यह रूढ़िवादी समाज के कारण होता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे और अपनी वर्कबुक को ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। छठवां प्रश्न है, आपके विद्यालय के कूड़े कचरे का निपटान कैसे किया जाता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि हमारे विद्यालय में गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन हैं, जिन्हें समय समय पर कचरा गाड़ी में खाली किया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 6 के उत्तर में लिखेंगे और वर्कबुक को ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं अब प्रश्न नंबर 7वां है और 7वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि सड़क पर झाड़ू लगाने वालों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो इसके उत्तर में आप लिखना कि हमें सड़क पर झाड़ू लगाने वालों के प्रति सम्मानजनक और विनम्र व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न 7 का उत्तर लिखेंगे। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में आपसे इसमें पूछा है कि सफाई करने वालों को कौन-कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सामाजिक भेदभाव और कम सम्मान समाज में उन्हें यानी कम सम्मान मिलता है और समाज में उन्हें घृणा की नज़रों से देखा जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 8 का उत्तर लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 9 में अ और ब दिया है। तो अ नंबर में आपसे यहाँ पूछा है कि अगर सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएं तो हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि शहरों और गलियों में कचरा जमा हो जाएगा, जिससे बदबू और गंदगी फैलेगी, पर्यावरण प्रदूषित होगा और हम बीमार भी पड़ेंगे। है ना? तो ऐसे आपको अ नंबर के उत्तर में लिखना है। ब नंबर में आपसे पूछा है कि सामाजिक रूप से हमें क्या करना चाहिए कि सफाई कर्मी ऐसा कदम ना उठाएं। तो इसमें हम लिखेंगे कि उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनके काम को महत्व देना चाहिए, उन्हें उचित वेतन और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम ब नंबर के उत्तर में लिखेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न 9 को कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10। इसमें लिखा है नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखना है एवं इनमें से आप कौन कौन से काम करना चाहोगे और कौन से नहीं करना चाहोगे कारण सहित लिखना है। तो देखो जैसे ये काम है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पेंटिंग कर रहे हैं ये, है ना? तो ये हमें पसंद है लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सभी काम समान होते हैं, है ना? कोई काम अलग नहीं होता, सभी एक समान होते हैं। जैसे ये मिठाई वाला है, ये बस चालक है ना? तो इसमें भी हम पसंद लिखेंगे क्योंकि सभी काम समान होते हैं, ऐसे हमें लिखना है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है। तो आगे है यहाँ पर, अब ये दूसरा काम क्या हो रहा है, यहाँ कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और इसमें सब्जी बेच रहे हैं, है ना? तो ये सभी काम हमें पसंद हैं। क्यों पसंद है? क्योंकि सभी काम एक जैसे होते हैं, सभी काम समान होते हैं, ऐसा हमें तीनों में लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं अब यहाँ क्या हो रहा है। तो इसमें देखो, यहाँ पर डॉक्टर हैं, इलाज कर रहे हैं, यहाँ पर दूध वाला दूध निकाल रहा है और यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, है ना? तो ये सभी काम हमें पसंद है क्योंकि सभी काम समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों और अपनी वर्कबुक को ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य में आपके शिक्षक आपको स्कूल में बताएंगे प्रोजेक्ट के लिए कि आपके घर या आसपास के सफाई कर्मियों के बारे में पता करके उनके नाम, घर में कितने सदस्य हैं, उनकी शिक्षा क्या है, काम क्या है और है ना, कार्य और कार्य करने का कारण क्या है, ये आपको पता करना है। तो ऐसा आपको आपके शिक्षक आपसे बोलेंगे ये प्रोजेक्ट कार्य है, ये आपको आपके विद्यालय में करना है। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ 16 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पाठ 17 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।